सभी को प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साधक को किसी विशेष अनुष्ठान जैसे कि नवरात्रि आदि के दिनों में किस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए और किन किन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें जिससे सारी बातें सही से समझ में आ सकें। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसको समझते हैं। आप सभी ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो दिनचर्या हम बताने जा रहे हैं ये आदर्श दिनचर्या है। अगर आप इसका पूरी तरह से पालन कर सकें तो बहुत अच्छा, कुछ अंश में पालन कर सकें तो भी ठीक है, पर अनुष्ठान अवश्य करें और जप करना नहीं छोड़ना है। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तभी जप छोड़ें और बाद में उसे पूरा कर लें। अनुष्ठान के दिनों में लिए गए संकल्प की माला को एक दिन में 3 बार करके बहुत ही आसानी से पूरी की जा सकती है। अगर सुबह जब पूरा नहीं कर सकते तो साधना को सुविधानुसार 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रातः काल में, दोपहर में और सायंकाल में। अनुष्ठान के एक दिन पहले से ही पूरी तैयारी कर लें, जैसे साधना के लिए उचित स्थान व सामग्री जैसे कि कलश, दीपक इत्यादि, और एक दिन पहले या शाम को ही कलश स्थापना करके अनुष्ठान का संकल्प ले लें। यदि एक दिन पहले संकल्प लेना किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो अनुष्ठान शुरू होने के दिन सुबह संकल्प लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अनुष्ठान 13 तारीख से प्रारंभ करना है तो कलश स्थापना व संकल्प 12 तारीख की शाम को ले लें। यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए तो 13 की सुबह भी लिया जा सकता है। अनुष्ठान का संकल्प कैसे लेते हैं इसका वीडियो ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्रम प्रातः जागरण का होता है। साधक को अनुष्ठान के दिनों में 4 बजे जाग जाना चाहिए। जागने के बाद बिस्तर पर ही बैठे बैठे आत्मबोध की साधना करें। आत्मबोध व तत्वबोध की साधना क्या है इसका वीडियो ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद वंदनीय माताजी की आवाज में प्रार्थना वह शक्ति हमें दो दयानिधि का ऑडियो प्ले करके मन ही मन दोहराना चाहिए। प्रार्थना के बाद सभी नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर सूक्ष्म व्यायाम करके प्रातःकालीन साधना के लिए तैयार हो जाएं। प्रातःकालीन साधना में सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक षट कर्म व प्राणायाम का क्रम रहता है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम या प्राण संचार प्राणायाम कोई भी एक निश्चित किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। यह क्रम पूरा होने के बाद अगला क्रम पूज्य गुरुदेव की आवाज में 3 शरीर का ध्यान का है, जो कि 5:30 बजे से आरंभ होता है। ध्यान के लिए अपने फोन में ऑडियो प्ले करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी फोन से कोई भी ऑडियो प्ले करें तो उस टाइम फोन को एरोप्लेन मोड में रखें ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ध्यान का क्रम पूरा होने के बाद यदि चाहें तो 5 मिनट का गैप ले सकते हैं और उसके बाद जितनी माला का संकल्प लिया है उतनी माला का जप करें। यदि 27 माला रोज करने का संकल्प लिया है और सारी माला सुबह पूरी नहीं कर सकते तो 9 माला सुबह, 9 माला दोपहर और 9 माला शाम को करके 27 माला पूरी कर सकते हैं। इस तरह करने पर 9 दिनों में 240 माला जप का एक अनुष्ठान पूरा होता है। यदि माला उपलब्ध नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव की आवाज के साथ 1 घंटे जप सुबह, 1 घंटे दोपहर और 1 घंटे शाम कर सकते हैं, या फिर खुद ही अकेला करना चाहते हैं तो समय के साथ तीनों वक्त 1-1 घंटे का जप कर सकते हैं। जप का क्रम पूर्ण करने के बाद पूजा स्थल पर रखे जल को
सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव की अमृतवाणी YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं और फिर शांति पाठ के साथ प्रातःकालीन साधना का समापन कर सकते हैं। यह क्रम लगभग 8 बजे तक पूर्ण हो जाता है। 8 बजे से 10 बजे तक यदि यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ कर लें। इसके बाद चाय, टहलना, प्रज्ञा गीत, अन्य घरेलू कार्य इत्यादि पूर्ण कर सकते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक भोजन, विश्राम, स्वाध्याय में गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मैं क्या हूँ का स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए यदि किताब न हो तो आप ऑनलाइन भी स्वाध्याय कर सकते हैं या फिर ऑडियो के माध्यम से भी स्वाध्याय किया जा सकता है। मैं क्या हूँ पुस्तक का ऑडियो स्वाध्याय का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। अगला क्रम दोपहर कालीन साधना का आता है। दोपहर कालीन साधना में 1:10 से 1:30 बजे तक प्राणायाम करें। प्राणायाम का क्रम 1:30 बजे तक संपन्न करके 1:30 बजे से परम वंदनीय माताजी की आवाज में ज्योति अवतरण साधना का क्रम पूर्ण करें। इसके बाद सुबह जितना जप किया गया था उतना जप करें। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। यदि बाहर जाके जल अर्पित करना संभव नहीं है तो किसी पात्र में रख दें और बाद में किसी पेड़ पर डाल दें। इसके बाद शांति पाठ के साथ दोपहर कालीन साधना समापन करें। यह क्रम 3 बजे तक पूरा हो जाता है। 3 बजे प्रज्ञा पेय, साधना कक्ष की सफाई व घर के अन्य कार्य व स्वाध्याय करें। दोपहर के समय गहना कर्मणो गति पुस्तक का स्वाध्याय कर सकते हैं। इसका ऑडियो स्वाध्याय का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। अगला क्रम सायंकालीन साधना का है। सायंकालीन साधना के लिए शाम को 5:40 से प्राणायाम व 6 बजे से नाद योग साधना ऑडियो के माध्यम से संपन्न करें। इसके बाद जप करें। फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें या किसी पात्र में जल डाल दें। इसके बाद शांति पाठ करके सायंकालीन साधना का समापन करें। सुबह सूर्य भगवान को जल पूर्व दिशा में चढ़ाएं। दोपहर को जिस दिशा में सूर्य हैं उस तरफ चढ़ाएं और संध्या को पश्चिम दिशा की ओर चढ़ाएं। रात में 7:30 से 9 बजे तक भोजन, टहलना, प्रज्ञा गीत, आत्म समीक्षा और तत्वबोध साधना करें। 9 बजे रात्रि शयन प्रार्थना विधाता तू हमारा है ऑडियो प्ले करें और इसके बाद विश्राम करें। इसी क्रम का अनुष्ठान के दिनों में प्रतिदिन पालन करें। ध्यान दें कि यह दिनचर्या विशेष साधना के लिए है। यदि आपको काम से घर के बाहर ऑफिस इत्यादि जाना होता है तो इस दिनचर्या को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि आप घर में भी रहते हैं तो कहीं कुछ परिवर्तन करना है तो अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, पर अनुष्ठान अवश्य करें। ये न सोचें कि इतनी सारी बातें बताई गई हैं और सब करना संभव नहीं है तो अनुष्ठान नहीं करते। हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि ये दिनचर्या आदर्श दिनचर्या है और आप अपनी सुविधानुसार उलटफेर कर सकते हैं, पर जब जरूर पूरा करें, उसमें ढिलाई न बरतें। अनुष्ठान के अंतिम दिन यज्ञ करके अनुष्ठान की पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति कैसे, किस किस माध्यम से की जा सकती है, ऊपर आई बटन में वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अनुष्ठान के दिनों में क्या क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अपने अनुष्ठान के बारे में कम से कम लोगों को ही पता होना चाहिए। हमें सब जगह ढिंढोरा नहीं पीटना है। यदि हो सके तो बाहर के लोगों से जब तक जरूरी न हो बात न करें, न ही कॉल से और न ही चैट के माध्यम से। इन दिनों कम से कम बात करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। घर के सदस्यों से भी अगर बहुत जरूरी हो तभी बात करें। जितनी बात करेंगे मन उतना ही चंचल होगा। हमें मनः संयम और जिह्वा संयम की साधना करनी है। सुबह यदि ज्यादा जरूरी न हो तो 2-3 घंटे जब तक कि सुबह की साधना पूर्ण न कर लें, किसी से बात न करें। किसी की चुगली, बुराई, झूठ सुनने व करने से बचें, वाचिक रूप में भी और मानसिक रूप से भी। मोबाइल में सीरियल, पिक्चर न देखें न सुनें। मोबाइल सिर्फ जरूरी काम के लिए ही उपयोग करें।
टीवी से बचें, किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। कहने का तात्पर्य ये है कि इन दिनों हमें शुद्ध पवित्र जीवन जीने का अभ्यास करना है, आत्म परिष्कार की साधना करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जप पूरा कर लिया, अब मैं खूब टीवी सीरियल पिक्चर देखूं, गपबाजी करूं, दूसरों में मीन मेख निकालूं, तो ऐसे जप या अनुष्ठान का कोई फायदा नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।